हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। उसको हम कट करके बताएंगे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आखिर दिखता कैसे है, उसमें किन किन सेल्स का पार्टिसिपेशन होता है, वो कैसे दिखती हैं, उनका वर्क क्या होता है। तो आपको मैं जैसे पिछली वीडियोस में टेस्टिस का डाइसेक्शन पढ़ाया था, तो आपको दिख रहा होगा कि डाइसेक्शन हुआ है और उसमें ये जो पार्ट है आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का, इससे हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। जैसे कि अब मैं दिख रहा है आपको कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, तो हमको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए इन तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं हूं कृष्ण सिंह और आप देख रहे हैं द टाइम सेवर। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट्स आपको रिकेप करा देना चाहता हूँ कि ये सेमनीफेरस की जो कंपार्टमेंट है, यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल, आपको बताया था मैंने कि 200 से 300 कंपार्टमेंट होता है और हर एक कंपार्टमेंट में 1 से 2 कॉइल लाइक स्ट्रक्चर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं और कुल संख्या उनकी 900 हो जाती है। तो हम दिखाएंगे कि 1 से 3 तक जितनी भी कॉइल लाइक स्ट्रक्चर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है वो कैसे दिखती है और कहाँ पर अकर होती है। तो चलिए देखते हैं। तो आइए हम इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसा दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 200 से 300 कंपार्टमेंट होती है, उसमें एक कंपार्टमेंट में 1 से 2 होती हैं। तो मैं यहाँ पर सेल्स बना दे रहा हूँ, 1, 2 और ये 3 मैंने बना दिया सेल्स। अच्छा, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, कितनी संख्या है, 3 है। जैसे कि मैंने बताया था 2 से 3 होती हैं या 1 से 3 तक होती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की संख्या। आइए जानते हैं कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उस किस टाइप के टिश्यूज़ में अकर होता है, कहाँ पाया जाता है। तो मैं यहाँ पर बना दूँ आपको डॉटेड स्ट्रक्चर। यहाँ पर मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ये है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, फेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गया। वो इसके आसपास कौन सी टिश्यूज़ होती हैं, कौन सा सेल्स होता है, आइए इसको जानते हैं। ये मैं डॉटेड स्ट्रक्चर बना दिया। ये कुछ खास तरीके की टिश्यूज़ हैं, मैं लिखता हूँ अभी। तो इस टिश्यू का नाम है, आप कह सकते हैं, इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ कनेक्टिव टिश्यू, या आप कह सकते हैं इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं, अब एक चीज़ जानने वाली और है कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, वो इसकी जो सेल्स हैं, उसकी जो पास की जो बाहरी मेम्ब्रेन है, जैसे हम जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स कह रहे हैं, वो 2 तरीके की सेल्स को कंटेन करता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख दूँ कि उसमें जर्मिनल एपिथेलियम या एपिथेलियल सेल्स होती हैं। वो 2 तरीके के टिश्यू या सेल्स को कंटेन करती हैं। वो कौन सी होती हैं, एक होता है जिसे कहते हैं जर्म सेल्स और एक को क्या कहते हैं, नर्व सेल्स कह सकते हैं या सर्टोली सेल्स कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले मैं लिख लेते हैं, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा आपको। एक को लिखेंगे जर्म सेल, ठीक है, और दूसरा को हम लिखेंगे सर्टोली सेल, सर्टोली सेल। आइए इसको देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर और अपीयरेंस के बेसिस पर भी इसका नाम रखेंगे। पहले बना लेते हैं। तो ये हम लोग का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। इसकी बाहरी जो परत है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स का फॉर्मेशन होता है। कुछ ऐसे बनता है, फिर आगे ऐसे चलता है, फिर ऐसे बनता है, ऐसे बना। मैं एक में बना के दिखाऊंगा, सभी में ऐसा ही होता है। जैसे कि बाकी सब में बचा है तो वो भी उसमें ऐसा ही होगा, ठीक है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये क्यूबोइडल टाइप के सेल्स हैं और एक पिरामिडल टाइप के सेल्स हैं। तो इसमें कौन सा क्यूबोइडल टाइप के सेल्स होते हैं, कौन पिरामिडल टाइप के सेल्स होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जर्मिनल के जो थे, जर्मिनल सेल्स का फॉर्मेशन करता है एक सर्टोली सेल्स का। तो यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ है कि जो क्यूबोइडल टाइप के हैं,
क्यूबोइडल होते हैं वो जर्म सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। दैट इज़ टू बी उनकी कैपेबिलिटी होती है, यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको कि जर्म सेल्स होती है और वो किस शेप के होते हैं, क्यूबोइडल होते हैं, क्यूब के स्ट्रक्चर होते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है ये वाले स्ट्रक्चर मैक्सिमम जो होते हैं क्यूबोइडल होते हैं। वो जर्म सेल्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के ज़रिए स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। किसका, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं अगर सर्टोली सेल्स की बात की जाए, यानी जो ऐसे ट्रेंगुलर स्ट्रक्चर को दिख रहे हैं वो पिरामिडल टाइप के सेल्स हैं। कैसे, पिरामिडल टाइप के। यहाँ मैं लिख सकता हूँ, आप देख सकते हैं पिरामिडल टाइप के सेल्स हैं। अच्छा, ये पिरामिडल टाइप के सेल्स है तो इनका क्या काम है, ये क्या वर्क करती हैं, आइए जानते हैं। तो अरेंजमेंट प्रोवाइड करना, इसीलिए सर्टोली सेल्स को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसको नर्स सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। यानी मैं लिख सकता हूँ नरिशमेंट टू स्पर्म, यानी स्पर्म्स को नरिशमेंट करना या नरिश करना यानी देखभाल करना ही काम क्या होता है, सर्टोली सेल नर्व सेल्स का वर्क होता है, जो पिरामिडल टाइप के सेल्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जानते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू या इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यूज है। इसमें कुछ खास तरीके की ऐसे स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, ढेर सारी, ठीक है, पाई जाएंगी इसके आउटर सरफेस पर, इस सेल्स में, टिश्यूज़ में, और ये कंबाइंड फॉर्म में पाई जाती हैं। तो ये कोई और नहीं बल्कि ये खास तरीके की सेल्स है जिसको कहते हैं, अब ये टिश्यूज़ भी बोला जा रहा है कि इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यू, तो ये कौन सी सेल हो जाएगी, इंटरस्टिशियल सेल। क्या हो जाएगी, इंटरस्टिशियल सेल। और क्या हो जाएगा, इसे हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है या लेडिक सेल, इसको दो नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कि इस लेडिक सेल्स का वर्क क्या होता है, क्या करती है लेडिक सेल्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो हम लोग की नेक्स्ट जो हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगा इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल। इसका वर्क होता है प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, यानी प्रोडक्शन या प्रोड्यूस और प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। और जैसा कि आपको पता है वो सेक्स हार्मोन कौन सा होगा, वो होगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि एक प्यूबर्टी एज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे आपके मसल्स के डेवलपमेंट हो या आपकी वॉइस में चेंजिंग हो, आपके शरीर पर हेयर की ग्रोथ हो, जितनी भी आपको प्यूबर्टी यानी यौनावस्था में देखने को मिलता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के यानी मेल सेक्स हार्मोन के जरिए आपको देखने को मिलता है और ये मेल में होता है। तो आपको समझ में आया क्या क्या चीज़ें, एक बार रिकेप कर देते हैं। आपने 3 तरीके की सेल्स देखे, एक आपने देखा, मैं यहाँ पर लिखा नहीं, उसको मैं लिख देता हूँ, ये होगा आपका, एक होगा जर्म सेल्स और एक होगा, तो ये मैं पिरामिडल टाइप का सेल्स बताया हूँ जिसे हम सर्टोली सेल्स कहते हैं, सर्टोली सेल। किस टाइप का सेल होता है ये, पिरामिडल होता है, पिरामिडल, ठीक है। और एक क्या दिख रहा है आपको, ये क्यूबोइडल टाइप का दिख रहा है, क्यूबोइडल टाइप को देख लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हम लोग का जर्म सेल्स होता है सेल। किस टाइप का है ये, क्यूबोइडल है, क्यूबोइडल टाइप का सेल है। तो आपको दिखा पिरामिडल टाइप के सेल्स, क्यूबोइडल टाइप के सेल्स, और ये सर्कुलर, आप देख सकते हैं सर्कुलर होता है, गोल है, यानी ओवल स्ट्रक्चर्स के होते हैं, इंटरस्टिशियल। 3 तरीके के आपने सेल्स स्ट्रक्चर्स में भी देखे और 3 तरीके के अलग नाम है, सर्टोली सेल्स, जर्म सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल, जिसे लेडिक सेल्स के नाम से जानते हैं। तो उनके वर्क क्या होते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, आपने ये सभी चीज़ें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिला। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ,
और अगर आप मेरे चैनल पर नए बिना सब्सक्राइब किए आप कहीं मत जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे रेगुलर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।